एल्विश यादव ने शेयर किया इंस्टाग्राम पर वीडियो, अपने ऊपर लगे आरोपों को बताया गलत, कहा मैं जांच में सहयोग करने को तैयार। रेव पार्टी में आए सभी सपेरे एक ही परिवार से, आरोपी की बहन का बयान, कहा बर्थडे पार्टी बताकर बुलाया गया था, ना ही एल्विश को जानते हैं, इस मामले से कोई लेना देना नहीं। राजस्थान में आईएएस अधिकारी के परिसर समेत कई ठिकानों पर ईडी की छापेमारी, जल जीवन मिशन से जुड़े किस घोटाले में आरोप। राजस्थान में ईडी की छापेमारी पर बोले सीएम गहलोत, कहा ऊपर के दबाव में हो रही है छापेमारी, विजय माल्या और ललित मोदी के यहां भी होनी चाहिए ईडी की छापेमारी। तमिलनाडु के मंत्री ईवी वेलू पर इनकम टैक्स का शिकंजा, मंत्री के तिरुवन्नामलई स्थित आवास और कॉलेज पर आईटी की रेड। छत्तीसगढ़ की सियासत में नई हलचल, सीएम भूपेश बघेल और कांग्रेस का सोशल मीडिया पर रहस्यमयी पोस्ट, लिखा ना ईडी ना सीडी, सारा सच बोलेगी पेन ड्राइव। मिशन छत्तीसगढ़ पर गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस पर शाह ने वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति का लगाया आरोप, कहा बघेल सरकार ने छत्तीसगढ़ को लूटा। 3 दिनों में दूसरी बार छत्तीसगढ़ पहुंचे मल्लिकार्जुन खड़गे, अभनपुर की चुनावी सभा में भरी हुंकार, रोजगार, महंगाई समेत अदानी के मुद्दे पर सरकार को घेरा। एमपी के रीवा में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की चुनावी हुंकार, कांग्रेस पर नड्डा का वार, कहा झूठे वादे और गुमराह करना बीजेपी की संस्कृति नहीं, छलावे से वोट लेती है कांग्रेस। राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा ने फाइल किया नॉमिनेशन, सीकर के लक्ष्मणगढ़ सीट से भरा पर्चा। तेलंगाना विधानसभा चुनाव में 9 सीटों पर चुनाव लड़ने के दावे के साथ ओवैसी का कांग्रेस पर तीखा तंज, कहा बाबरी मस्जिद टूटने में कांग्रेस का बड़ा योगदान, मंदिर के उद्घाटन में राहुल को भी साथ ले जाएं पीएम मोदी। कर्नाटक में 2.5 साल के मुख्यमंत्री बदले जाने को लेकर बोले मंत्री प्रियांक खरगे, कहा अगर आला कमान कहे तो सीएम बनने को तैयार हो। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण ने उड़ाई सरकार की नींद, केजरीवाल सरकार में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने सभी संबंधित विभागों के साथ की बैठक, ग्रैप 3 के नियम को कड़ाई से लागू कराने को लेकर भी चर्चा। हाई लेवल मीटिंग के बाद दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय की लोगों से अपील, कार की जगह मेट्रो का करें इस्तेमाल, ग्रैप 3 लागू होने के बाद दिल्ली में निर्माण कार्य बंद। पॉल्यूशन से बेदम होती दिल्ली, जहांगीरपुर इलाके में एक्यूआई खतरनाक स्तर पर पहुंचा, ड्रोन फुटेज से सामने आई तस्वीर। दिल्ली में प्रदूषण बेकाबू, कई इलाकों में एक्यूआई 400 के पार, प्रदूषण की चादर में ढका दिल्ली का अक्षरधाम इलाका। दिल्ली में प्रदूषण गंभीर स्तर पर पहुंचा, बढ़ते प्रदूषण की वजह से 3 और 4 नवंबर को प्री स्कूल, प्री प्राइमरी और प्राइमरी स्कूल यानी नर्सरी से लेकर क्लास 5 तक के स्टूडेंट्स के लिए बंद रहेंगे स्कूल। सभी सरकारी और निजी प्राइमरी स्कूलों के लिए निर्देश जारी हुआ। गैस चैम्बर बन चुकी दिल्ली में खतरे की दस्तक, दिल्ली के विद्या बाल भवन स्कूल में बच्चों को मास्क बांटे गए, वायु प्रदूषण के खतरनाक स्तर पर पहुंचने से स्कूल प्रशासन ने मास्क बांटने का फैसला लिया। दिल्ली के कनॉट प्लेस में लगा स्मॉग टावर बंद, लगभग 20 करोड़ की लागत से तैयार, प्रदूषण से निपटने के लिए किया गया था 2021 में उद्घाटन। दिल्ली में डीजल से चलने वाली गाड़ियों पर प्रतिबंध का विरोध, टैक्सी एंड टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने सरकार के फैसले के विरोध में किया प्रदर्शन। दिल्ली एनसीआर के साथ साथ मुंबई में भी हालात खराब है। मुंबई एयर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने जारी की एडवाइजरी, मुंबई की हवा की क्वालिटी बेहद खराब स्तर पर पहुंची। कोलकाता में प्याज के बढ़े हुए दाम के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गले में प्याज की माला पहनकर जताया विरोध। एक्ट्रेस कंगना रनौत ने दिए राजनीति में एंट्री के संकेत, द्वारकाधीश मंदिर दर्शन करने पहुंची कंगना, बोली भगवान कृष्ण की रही कृपा तो जल्द लड़ूंगी लोकसभा चुनाव। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने परिवारवाद को लेकर विपक्ष पर किया करारा प्रहार, कहा अपने बेटों को सेट करने में जुटे हैं कमलनाथ और दिग्विजय सिंह, बिखरी हुई कांग्रेस से प्रदेश का नहीं होगा भला। बीजेपी ने राजस्थान के लिए चौथी लिस्ट जारी की, 2 और उम्मीदवार घोषित, कल तीसरी लिस्ट में 58 उम्मीदवारों के नामों को लेकर की गई थी घोषणा।
प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का किया उद्घाटन। 80 देशों से आए मेहमान करेंगे शिरकत। भारतीय व्यंजनों का स्वाद चखेगी दुनिया। भारत पहुंचे भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्येल वांगचुक। गुवाहाटी में असम के सीएम ने किया स्वागत। 8 दिवसीय भारत दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात होगी। भगवान बद्री विशाल के दरबार में पहुंचे उद्धव ठाकरे। पूरे परिवार के साथ की पूजा अर्चना। जेल में बंद आजम खान की फिर बढ़ी मुसीबत। जौहर ट्रस्ट को नोटिस। आजम खान के रामपुर पब्लिक स्कूल और समाजवादी पार्टी कार्यालय को हफ्ते भर में खाली करने का नोटिस दिया गया। गाजियाबाद की एक सोसाइटी के फ्लैट में लगी भीषण आग। घर में रखा सामान जलकर हुआ खाक। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया है काबू। यूपी के बस्ती में फर्जी सीबीआई अफसर बनना युवक को पड़ा भारी। पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल। आधार कार्ड से हुई पहचान। तिरुपति के दरबार में पहुंचे क्रिकेट खिलाड़ी ऋषभ पंत और अक्षर पटेल। भगवान वेंकटेश्वर की पूजा की। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।